दुनिया में बेशुमार ज़ुबानें बोली जाती हैं और हर जगह पे लोगों की अपनी प्रेफ़रेंस होती है कि वो किस ज़ुबान में बात करेंगे। वेबसाइट पे भी कुछ इसी तरह से ही अक्सर वेबसाइट्स तो इंग्लिश में ही पाई जाती हैं, लेकिन बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो लोकल लैंग्वेज यानी कि जिस मुल्क के लिए या जिस ऑडियंस के लिए वो वेबसाइट बनाई जाती है, उसकी ज़ुबान में लिखी जाती हैं। फ्रेंच, डच या कोई और जर्मन लैंग्वेज, अरेबिक लैंग्वेज, ये सारी वो लैंग्वेजेज़ हैं। इवन चाइनीज़ लैंग्वेज, ये वो लैंग्वेजेज़ हैं जो लोग पढ़ना पसंद करते हैं, और कुछ लोग तो सिर्फ लिटरेसी ना होने की वजह से इंग्लिश नहीं पढ़ पाते, तो वो अपनी लोकल लैंग्वेज में पढ़ना वेबसाइट को पसंद करते हैं। गूगल के लिए ये बड़ा चैलेंज था कि किस तरह से लोगों को लोकल सर्च में जो जो लोकल लैंग्वेजेस हैं उसमें वो उनको रैंक करवाए। तो गूगल ने असल में गूगल ट्रांसलेट जब शुरू किया तो उस प्रोडक्ट से उसको जो डेटा मिला, वो डेटा सारा ट्रांसलेशन में उसको हेल्प करता है कि आप किस तरह से इंग्लिश टू उर्दू, उर्दू टू इंग्लिश, या इंग्लिश टू चाइनीज़, या चाइनीज़ टू इंग्लिश, इस तरह से आप बैक एंड फोर्थ एक ज़ुबान से दूसरी ज़ुबान में ट्रांसलेशन कर सकते हैं अपने कंटेंट की, और उसी कंटेंट को आप अपनी वेबसाइट पे भी लिख सकते हैं। तो इसको एसईओ के चैलेंज यहाँ पर क्या पेश आते हैं? बेसिकली एसईओ में 2 मेजर चैलेंजेस पेश आते हैं। एक तो ये कि अगर आपका सेम कंटेंट डिफरेंट ज़ुबानों में है, तो गूगल इंग्लिश पढ़ सकता है, दूसरी ज़ुबानें नहीं पढ़ सकता, जब तक कि आप उसको बताएँ ना कि ये कोई और ज़ुबान है। तो आपको बाकायदा मेंशन करना पड़ता है कि ये सेम कंटेंट है लेकिन डिफरेंट ज़ुबान में है। तो आप उसको बताते हैं कि भई ये जो कंटेंट है, इसको हमने फ्रेंच में भी लिखा है, इसको हमने इंग्लिश में भी लिखा है, इसको उर्दू में भी लिखा है, वगैरह वगैरह। तो जितनी ज़ुबानें आप यूज़ कर रहे हैं, आप उसकी वो प्रॉपर कोड आप उसको लिख देते हैं ताकि आपको आसानी हो। दूसरी चीज़ जो चैलेंज आता है वो ये कि अक्सर वेबसाइटें करती हैं, जो ग्लोबल वेबसाइटें होती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एक मोबाइल कंपनी है, एक मोबाइल ब्रांड है, वो यूएस में उसका हेड ऑफ़िस है, वो यूएस की एक वेबसाइट बनाता है, लेकिन देन उसका एक एशिया में हेड ऑफ़िस है, फिर उसका हर मुल्क में एक हेड ऑफ़िस है। और वो चाहता है कि पाकिस्तान की वेबसाइट अलग हो, चाइना की अलग हो, इंडिया की अलग हो, श्रीलंका की अलग हो, लेकिन उसकी ग्लोबल वेबसाइट भी अलग हो। अब वो एक प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, सारी वेबसाइट्स पे जाते हैं, क्योंकि वो एक प्रोडक्ट, एक मोबाइल है, वो हर जगह पे लॉन्च हुआ है, उसकी डिस्क्रिप्शन भी वही रहेगी, उसके फैक्ट्स भी वही रहेंगे। चैलेंज ये है कि वो अब सेम कंटेंट हर वेबसाइट पे जा रहा है। गूगल कहेगा कि आप डुप्लिकेट कर रहे हैं, क्योंकि डुप्लीकेशन की वजह से जो है ना वो एसईओ रैंकिंग बैठ सकती हैं। तो इस चैलेंज को भी सॉल्व करने के लिए जो मेटा टैग्स हैं वो एचआरईएफ लैंग्वेज के नाम से मेटा टैग्स हैं, जो बेसिकली लैंग्वेज और रीजन दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। मैं आपको मज़ीद चल के ये दोनों में क्लैरिटी बताऊंगा कि किस तरह से आप मल्टी रीजनल, यानी कि एक ऐसा बिजनेस जो कि हर रीजन में सेम लैंग्वेज में अपनी वेबसाइटें बनाना चाहता है, और मल्टी लिंगुअल यानी कि एक ऐसा बिजनेस जो एक ही रीजन में या मल्टीपल रीजन में मल्टीपल लैंग्वेज में अपना बिजनेस बनाना चाहता है, वो कैसे डिफरेंट हैं, और उनके ऊपर अगर एसईओ करनी पड़े तो आप कैसे कर सकते हैं। ये बात याद रखिएगा कि एसईओ, मल्टीलिंगुअल एसईओ की डिमांड भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इंग्लिश में तो हर कोई एसईओ कर लेता है, और हर आपके बहुत सारे कंपटीशन होंगे जो इंग्लिश में एसईओ कर रहे होंगे, एसईओ प्रोवाइड कर रहे होंगे, लेकिन बहुत कम होंगे लोग जो मल्टीलिंगुअल एसईओ यानी कि ऐसी एसईओ जो दूसरी लैंग्वेज में है, वो प्रोवाइड कर रहे हैं एज अ सर्विस। तो अगर आपको एक और ज़ुबान आती है जो कि मार्केट में डिमांड रखती है, फॉर एग्जांपल अरेबिक बहुत डिमांड रखती है, चाइनीज़ बहुत डिमांड रखती है, या फ्रेंच होगी, या जर्मन होगी, ये वो लैंग्वेजेज़ हैं जो लोग अपनी ज़ुबानों में उसको सर्च करना पसंद करते हैं। आपको इनमें से कोई भी ज़ुबान आती है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप अपनी एसईओ को उस ज़ुबान में भी कर सकते हैं, क्योंकि लोग जब सर्च करते हैं गूगल के ऊपर, वो अपनी ज़ुबान में सर्च करते हैं, और गूगल रिज़ल्ट भी फिर उनकी ज़ुबान में ही दिखाता है। और आपकी वेबसाइट पे बेशक उससे रिलेटेड कंटेंट पड़ा हो, लेकिन चूंकि उसकी ज़ुबान डिफरेंट थी, आपकी वेबसाइट की ज़ुबान डिफरेंट है, गूगल मैच नहीं कर पाएगा। अगर आपके पास कंटेंट वही है जो ढूंढा जा रहा है, लेकिन ज़ुबान वो नहीं है, तो आपका वो कंटेंट मिस हो जाएगा। तो अल्टीमेटली करते हम क्या है कि हम अपनी जो ऑडियंस है सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज स्पीकर्स तक ही लिमिटेड कर देते हैं। तो आप दुनिया में देखें कितने लोग हैं जो इंग्लिश बोलते हैं, ऑल दो इंग्लिश सबसे बड़ी लैंग्वेज है, लेकिन उसके अलावा अगर बाकी लैंग्वेजेस को आप मिस करेंगे सिर्फ एक लैंग्वेज की वजह से, तो वो बहुत बड़ी बन जाती हैं अगर आप उनको एज अ कंपेरेटिव मिला के देखें। तो ये चीज़ आपको अंडरस्टैंड करनी होगी कि सिर्फ इंग्लिश ही नहीं चलती। पाकिस्तान में अगर आप वेबसाइट बना रहे हैं तो उर्दू में भी काफ़ी इफेक्टिव वेबसाइट बन सकती है। ख़ुसूसन उर्दू अखबार अगर आप देखें तो कुछ लोग उर्दू अखबार पढ़ना पसंद करते हैं, वो अगर इंग्लिश इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं तो उर्दू अखबार पाकिस्तान में ना चलते। तो इसकी रीज़न मेनली कुछ लैंग्वेज की है, कुछ एजुकेशन की है, लेकिन अल्टीमेटली लोग वैसे भी प्रेफर करते हैं कि वो अपनी लैंग्वेज में बात करें, चाहे आपको इंग्लिश आती है या नहीं आती है। तो मल्टीलिंगुअल आप अडॉप्ट करें, सीखें, और अगर आपका क्लाइंट डिमांड करता है तो आपको कम से कम इतना ज़रूर पता होना चाहिए कि किस तरह से आपने गूगल में इंश्योर करना है कि आपको पेनल्टी नहीं पड़ेगी। आगे मैं आपको मज़ीद इन टॉपिक्स में क्लैरिटी दूँगा।